नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव वालिया और आप देख रहे हैं क्लियर कट। क्लियर कट में सीधी, स्पष्ट और सरल बात आपसे हर दिन जो है किया करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि देश का बड़ा मुद्दा क्या है और सबसे बड़ी चिंता क्या है। आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना के ऊपर। यूं तो कोरोना ने एक साल से पूरी दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है, पर यह चीज जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं वो सबसे अलग है, सबसे जुदा है। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि कोरोना के लिए जिम्मेवार कौन है। अभी तक सब कोई, जब तक कोरोना के कारण पूरी दुनिया में यह तहलका मचा कि कोरोना के कारण जो लोगों की मौत हुई है, आखिर जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार चाइना को माना गया, पर अब कहीं ना कहीं इसकी पुष्टि होती भी दिखाई दे रही है, क्योंकि चाइना ने जब इंडिपेंडेंट पैनल को जांच के लिए वुहान आने के लिए इजाजत दी, तो उसके बाद जो है इंडिपेंडेंट पैनल कुछ दिन पहले वुहान पहुंचा चाइना के, और वहां पे जाके जांच की। और उस जांच पैनल ने जब वहां पे जांच की तो बड़े हैरानीजनक जो तथ्य हैं वो सामने आ गए। सामने ये आए कि आप भी उसको जान के हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये मसला इतना पेचीदा था और सबसे छुपाया गया। जी हां, बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि ये जो कोरोना का वायरस है, इसकी जन्मस्थली जो है वो चाइना ही बताई जा रही है, और चाइना ने पूरी दुनिया से इस सच को छुपाया। इसके साथ उस जांच पैनल ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें यह भी कहा गया है कि ना सिर्फ चीन बल्कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसके लिए सीधे तौर पे जिम्मेवार है। यानी अगर पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान गई तो उसके लिए दो संस्थाएं, जिनको हम कह सकते हैं, एक जो मुल्क है यानी चीन, और दूसरा WHO, जिसके ऊपर पूरी दुनिया विश्वास करती है सेहत के मामलों में, और इन दोनों ने पूरी दुनिया को अंधेरे में रखा और लाखों लोगों की जानें चली गई। सबसे बड़ा सवाल जो अब यहां पे खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और जांच पैनल इतनी देरी से वहां पे क्यों पहुंचा। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जांच पैनल को अभी तक चाइना में एंटर करने के लिए इजाजत ही नहीं दी गई थी। लिहाजा जांच पैनल अभी वहां पे पहुंचा है, तो अभी जाके तकरीबन एक हफ्ते में जो उसने जांच की, उसके बयानों के मुताबिक वहीं से जो कोरोना का वायरस है वो जो जन्मा, पनपा और पूरी दुनिया में जाके पहुंचा और उसने तबाही मचा दी। और आप समझिए कि किस तरह से चाइना ने इस तथ्य को, इस सच्चाई को छुपा के रखा और अपने मुल्क में, खासतौर पे वुहान में, किसी को जाने की इजाजत नहीं दी। और इसका मतलब यह है कि चाइना जानता था कि वो जो है गुनहगार है। चाइना जानता था कि अगर पूरी दुनिया के सामने ये सच आ जाएगा तो पूरी दुनिया में चाइना को लेके थू थू होगी, और उसके बाद जो है चाइना के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकती हैं। इसलिए चाइना ने अब तक जो है परमिशन ही नहीं दी जांच के लिए। पर अब जब जांच के लिए परमिशन दी तकरीबन एक साल के बाद, तो जो जांच के नतीजे आए हैं, जो रिपोर्ट आई है इंडिपेंडेंट पैनल की तरफ से, उसने स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया में कोरोना का कोहराम जो मचा उसके लिए चाइना और उसके बाद WHO जो है जिम्मेवार है। क्योंकि चाइना ने जहां दुनिया को अंधेरे में रखा, तो WHO ने इसको महामारी घोषित करने में समय लगाया। पूरी दुनिया इसके गिरफ्त में आ गई, इसके प्रकोप से जो बच नहीं सकी, और उसके बाद जो हाल हुआ आप सब जानते हैं। पूरी दुनिया जो है इसकी गिरफ्त में आज भी है, ना चाहते हुए भी लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। कोरोना के लिए वैक्सीन जरूर आई, पर उतनी लाभकारी नहीं है। बहुत बड़ा सवाल है कि कोरोना की वैक्सीन कितनी कामयाब है, तो इसको लेके बहुत सारी शंकाएं हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या ये जो वैक्सीन है इतनी कामयाब है, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं या नहीं है। ये बहुत सारी चिंताएं हैं, क्योंकि वैक्सीन जो अभी तक आई है मार्केट में वो 100% जो है कामयाब नहीं बताई गई है। लिहाजा बहुत बड़ा तथ्य था जो आपसे जो है जांचना, जो हम चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि आपसे साझा करें, आपको बताएं, वो यही है कि चाइना और WHO दोनों कटघरे में खड़े हुए हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। कल फिर से मुलाकात होगी और एक नए तथ्य के ऊपर हम बातचीत करेंगे। इजाजत दें, धन्यवाद।